हाँ जी, सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अपनी मेजर कमेटीज के बारे में। अब हम देखेंगे अपनी माइनर कमेटीज के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी आपकी रहने वाली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, राइट। और कहीं जाना मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जो ये सारे नाम है जो कमेटीज के साथ, जो कमेटी के साथ में नाम जुड़े हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के, ठीक है, उनके हेड के जो नाम जुड़े हैं वो आपको कैसे जो है वो याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, सो दैट पेपर में आप उसका नाम देख के ना एक बार रिकॉल कर पाओगे, अच्छा ये कमेटी पक्का इनके मतलब यही उसके हेड में होंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी होती है, तो हम बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्स को भी देखते हैं, तो वहां पे इतना डिटेल में वो लोग ना जाके ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताओ ये कमेटी के हेड कौन थे, ऐसा करके पूछ लेते हैं, या इसमें से कौन सी मेजर कमेटी थी और कौन सी माइनर कमेटी थी, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ, तो पहले कमेटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है, क्रेडेंशियल कमेटी है, हाउस कमेटी है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एडहॉक कमेटी है ऑन सुप्रीम कोर्ट, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस गैलरी कमेटी, ठीक है, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। तो ये चीज है, ये सारी आपकी कमेटीज हैं। अब जरा सबके नाम पढ़ लेते हैं, पहले बता दो क्या काम है इन सबका, थोड़ा थोड़ा बता दो। आ जाओ, देखो जैसे आपकी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है, ये क्या देखेगी, सब कुछ मैनेज करेगी सारा कुछ फाइनेंस के रिगार्डिंग, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको एग्जामिन करेगी, उन सबको देखेगी, ठीक है। और जैसे आपकी क्रेडेंशियल कमेटी है, सबके सब मेंबर्स की क्या देखेगी, क्रेडेंशियल्स देखेगी उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी कि अच्छा जो ये मेंबर्स हैं ये ड्यूली इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है या फिर नहीं है। हाउस कमेटी है, हाउस कमेटी देखेगी कहाँ पे उनकी सिटिंग होनी है, कैसे वहां पे सिटिंग होनी है, एकोमोडेशन वगैरह देखेगी, उनकी फैसिलिटीज वगैरह देखेगी, किनकी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं, मोटा मोटा जान लो, इतना जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ये ऑर्डर बनाएगी ना कि कैसे डिबेट, मतलब किस दिन क्या होगा किस दिन क्या नहीं होगा, तो ये कमेटी सब कुछ डिसाइड करने वाली है, मतलब कि कैसे मतलब किस दिन डिस्कशन होना है, कब डिबेट होनी है, कब उनकी सिटिंग हुई, कितने टाइम के लिए होगी, तो ये सब कुछ क्या देखने वाली है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की जो कमेटी है उसका बिजनेस कैसे जो है वो रन करने वाला है। एडहॉक कमेटी है नेशनल फ्लैग के लिए, ये कमेटी डिजाइन करेगी आपका नेशनल फ्लैग, बहुत सारे हिस्टोरिकल सिंबल्स वगैरह को देखेगी, ठीक है, सजेशंस को देखेगी और आपका क्या डिजाइन करेगी, नेशनल फ्लैग डिजाइन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कौन कौन से उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने हैं, कैसे करने हैं, तो वो सब पे नजर रखेगी, ठीक है। एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में बनेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कैसा होना चाहिए, उसको ये पावर मिलनी चाहिए, सब मतलब उसके रिगार्डिंग सब कुछ देखने वाली सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस के रिगार्डिंग कमेटी बनी है आपकी, फाइनेंशियल प्रोविजन यूनियन गवर्नमेंट को क्या क्या देने हैं या क्या नहीं देने हैं, किन्हें कौन कौन सी पावर्स इनको देनी है, तो ये एक्सपर्ट कमेटी देखेगी, ठीक है। स्पेशल लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन क्या देखेगी कि लैंग्वेज के बेस पे कैसे कैसे बाउंड्रीज आपको जो है ना वो दोबारा से करनी है, कैसे नहीं करनी है, डिवीजन कैसे करनी है बीच में, तो वो देखा जाएगा। स्पेशल कमेटी होगी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया है उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है नहीं है, तो वो सब कुछ कौन देखेगी, आपकी जो ये ड्राफ्ट कमेटी बनेगी, स्पेशल कमेटी, ठीक है। प्रेस गैलरी कमेटी क्या है, अब देखो जब सीटिंग्स होती थी ना तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रेस भी आती थी, ठीक है, तो उनकी जो प्रोसीडिंग्स वहां पे हो रही है, जो उनकी सिटिंग्स वहां पे हो रही है, उसको कैसे प्रेस को करना है, मतलब प्रेस के लिए फैसिलिटीज क्या होंगी वहां पे, एकोमोडेशन क्या होगी, तो ये मतलब छोटी छोटी बातें ये आप देख लेना, ठीक है। एडहॉक कमेटी सिटीजनशिप पे क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए, कौन कौन से वहां पे व्यूज होने चाहिए, है ना, कैसे किस बेसिस पे आप सिटीजन हो क्या नहीं हो, तो वो सारी चीजें देखेगी आपकी ये वाली कमेटी। मुद्दे की बात ये है इनके साथ में लिंक कौन है, इनके साथ में कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जिसका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो देखो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास फाइनेंसिस होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास पैसा होगा, सिंपली बोलो हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करने वाले हैं, राज करेंगे, और अगर राज करेंगे और दूसरी बात अगर पैसा होगा तभी तो प्रसाद बांटेंगे ना, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लास्ट क्लास भी देख लेना, समझ में आ जाएगा ये राजेंद्र प्रसाद क्या चक्कर है, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, अब देखो क्रेडेंशियल्स ना, क्रेडिट समझते हो, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारे वो होते ना एक अल्लादीन अल्लादीन अल्लादीन, है ना, तो देखो पहले नाम पढ़ते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये इनसे जुड़े हैं। अब देखो क्रेडेंशियल से क्रेडिट, क्रेडिट बोलो मेरे पीछे बोल दिया, अब देखो अल्लादी अल्लादीन, तो अल्लादीन ने हमें क्या दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया,
क्रेडिट कार्ड दे दिया कि जाओ जो करना है करो, ठीक है। कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या कृष्णा ने हमें क्या दे दिया? क्रेडिट कार्ड दे दिया, या स्वामी जी ने हमें जो है वो कार्ड दे दिया। और नाम कैसे याद कर लो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हमने बोला अय्यर देखो जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिला ना, तो आपने अपने दोस्तों को बोला आओ यार, तो ऐसे ऐसे नहीं बोलना कि आओ यार, अय्यर 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 मतलब आओ यार, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। हाउस कमेटी, देखो पहले कौन है? बी पट्टा भी सीतारामैया, ठीक है, बी पट्टा भी सीतारामैया। तो अगर सिंपली याद करो तो मान लो कि हाउस में पूजा होती है सीता जी की और राम जी की, तो सीतारामैया। अगर ऐसे भी याद नहीं करना तो देखो हाउस में जब हम अपने घरों में काम करते हैं, आपने बोला कि हम ना पट्टा बांध के काम करते हैं, क्या करते हैं? पट्टा बांध के काम करते हैं। तो बी पट्टा भी सीतारामैया, ओके। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब जो पहले नाम देख लो, डॉक्टर के एम मुंशी। अब कहते हैं मुंशी जी ने बड़े ऑर्डर देते हैं, मुंशी जी ऑर्डर पे ऑर्डर ऑर्डर पे ऑर्डर ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं, फाइन। तो मुंशी जी क्या देते हैं? ऑर्डर, ठीक है, कि बिजनेस ऐसा होगा, उसमें ऐसे रूल होंगे, ऐसे नहीं होगा, ये सब कुछ होगा। तो सारे बिजनेस को देखते हैं हमारे मुंशी जी, और मुंशी जी हमें क्या करते हैं? हमें देते हैं ऑर्डर, ठीक है। एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग पे राजेंद्र प्रसाद। अब देखो पैसे होंगे, नेशनल फ्लैग होगा, ठीक है, तभी तो हम राज करेंगे। और जब हमारे पास सब कुछ होगा, पैसे भी होंगे, ठीक है, और हमारे पास फ्लैग भी होगा, तभी हम राज करेंगे और तभी हम प्रसाद बांटेंगे, अदरवाइज हम प्रसाद नहीं बांटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब फ्लैग लगेगा, मान लो फ्लैग लगेगा, हम उसको जब सल्यूट करेंगे तो फिर मिठाई बांटी जाएगी सबके बीच में, ठीक है, ये लो प्रसाद खा लो, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? हम राज कर रहे हैं, ठीक है। कमेटी जो थी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, अब इसका क्या करें? जीवी मवलंकर, जीवी मवलंकर, जीवी मवलंकर, मवलंकर मवलंकर, जीवी मवलंकर, ठीक है, ठीक है। तो देखो जीवी, जीवी से ना जी याद करो, जी। मैंने आपको बोला, मान लो मैंने किसी को बोला कि ये काम कर दोगे, तो बोलोगे हाँ जी, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ जी हम कर देंगे, ठीक है। तो मवलंकर, म से ना माँ, मदर, ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं मावा, ठीक है, मावा मतलब मदर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमें जो फंक्शंस बोले गए हैं, हमारी जो मदर ने हमें फंक्शंस बोले हैं कि ये आपको काम है, ये आप काम करने वाले हो, ठीक है, ये आपके फंक्शंस हैं, तो हम बोल देंगे मामा को, मतलब अपनी मदर्स को हम लोग बोल देंगे जी 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 जी, ठीक है, जीवी मतलब जीवी, या फिर हम बोलेंगे जी जी और बोलेंगे विक्ट्री, हम जीत गए, हमें विक्ट्री मिल गई, हमने वो काम कर दिखाया, ऐसे करके, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो ये है एस वृद्धाचारी। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे बॉक्स बनाया है, कौन कौन मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो पहले हैं वृद्धाचारी, ठीक है, नालिनी रंजन सरकार, एस के डर, ठीक है। तो ये क्या है? मेंबर नहीं है, तीन लोग किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसको कैसे देखा जाए? अच्छा ठीक है, वृद्धाचारी, देखो सुप्रीम कोर्ट हमें वादे करते हैं ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमें वादा करता है कि आपके साथ में अन्याय साफी नहीं होगी, सही वर्ड बोला ना मैंने, न्याय साफी, अन्याय साफी आपके साथ में नहीं होने वाले, ठीक है, इनजस्टिस आपके साथ में नहीं होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना आगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वृद्धाचारी मतलब वादा कर रहा है, क्या कर रहा है? वृद्धाचारी, एक न्याय वर्ड है कोई, वृद्धाचारी, हम आपको वृद्धाचारी करते हैं मतलब वादा करते हैं, ओके, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम गलत भी नाम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी नहीं है, कैसे करके आप याद कर सकते हो? जो कमेटी बनी थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के लिए, ठीक है, देखो हाँ ऐसे कर लो, हम घर में जब पट्टा बांध के काम करते हैं, हम घर में जब पट्टा बांध के काम करते हैं तो हम घर के चीफ होते हैं, क्या होते हैं? हम घर के चीफ कमिश्नर होते हैं, क्या होते हैं? चीफ कमिश्नर होते हैं उस प्रोविंस के या उस घर के, ठीक है। तो दोबारा से बी पट्टा पट्टा भी सीता रमैया, ठीक है, या जो सीता और जो सीता जी और राम जी होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ होते हैं, क्या होते हैं? चीफ होते हैं, ओके। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार, ठीक है। तो नालिनी रंजन सरकार, ठीक है, नालिनी रंजन सरकार, ओके। आगे देखो, अब देखो सरकार क्या बोलती है? नालिनी, हम नहीं लेना कुछ भी, ऐसे बोलते सरकार, बट असल में उसको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो नालिनी सरकार, नालिनी सरकार, ना लेने वाली कोई सरकार नहीं, यहाँ पे सारी सरकारों को क्या चाहिए भाई? पैसा दे दो, पैसा। कुछ गलत मत लेके जाना, सिर्फ एक मजाक में एक तरीका है आपको चीजों को समझाने का। अब कई बोल लेंगे ये तो बड़ी ही अजीब सी ट्रिक्स है, क्या है, हमें क्या पता। तो देखो 10 बार इनको अपने दिमाग में बैठो, नोटबुक लो, 10 बार इनको लिंक करो, ठीक है, इनकी एसोसिएशन करो आपस में। जब इनकी एसोसिएशन करोगे आप लोग, तब क्या होगा? कल को कहीं पे पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ना पूरा फट गया, अच्छा हाउस
हाउस में तो हम पट्टा बांधते थे, तो पट्टा, पी पट्टा वी सीता रमैया। ओके आ जाओ। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज निकालो यहाँ से। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं ना, ठीक है, तो जब भी कोई शाहरुख खान कोई भी लैंग्वेज बोलता है वो डर नहीं लगता, क्या नहीं लगता, हमें भी या फिर किसी को भी या फिर शाहरुख खान को क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता क्या बोलते हुए, लैंग्वेज को बोलते हुए। ओके। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये तो खुद ही याद कर लो, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कौन करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स है ना, सबसे पॉपुलर कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं आपके, ठीक है। प्रेस गैलरी कमेटी, तो ये है उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा है तो प्लीज खुद से देख लेना। उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, नहीं ट्रिक नहीं बन रही है कोई प्रेस के साथ में, ठीक है। देख लो, देख लेना, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, तो जब हमें सुप्रीम कोर्ट मतलब हमें बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो हमें सिटीजनशिप का भी वादा कर रहे हैं। किसका वादा कर रहे हैं, सिटीजनशिप का भी वादा कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। और जहां पे हमें डर भी लग रहा है कि नेगेटिव चीज हो रही है, तो वो भी क्या नहीं है, वो भी मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड जो ना लेनी सरकार, ऐसा तो होता ही है कि सरकार कुछ ना ले, तो ये भी कोई गलत स्टेटमेंट है। तो ये तीनों गलत स्टेटमेंट निकल के आ रही है, तो मतलब ये तीनों ही क्या नहीं है, मेंबर नहीं है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर, गुड। बताना जरूर आपको समझ में आया कि नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सेटअप होती है आपकी अगस्त 29, सही बोला ना, 29 1947 को। इसका टास्क होता है प्रिपेयर करना नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। और इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग, कितने वर्ड्स है इसमें, इसमें कितने, सॉरी वर्ड तो एक है, लेटर कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर 8 लेटर है। तो ड्राफ्टिंग, कटिंग 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 कुछ ऐसा आ रहा है, तो हमने एक चीज काट दी, तो 7, ऐसे करके याद कर लो, वरना आपकी मर्जी है कि पता होगा आपको कितने मेंबर है इसके अंदर, 7 मेंबर है। एक है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उसके चेयरमैन है, सबको पता होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, ठीक है, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। एंड बस यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यस, ओके। तो ये माधवराव है, मैं वही सोची, मैंने लिख क्या दिया, मुझे यहाँ से दिखा माधवराव है, ठीक है। तो कौन कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई ट्रिक आपको मेरी जो है वो हेल्प नहीं करेगी, किसी की भी नहीं करने वाली, खुद की भी बनाओगे तब भी नहीं करेगी। तो ये चेयरमैन है, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये है। अल्लादी, देखो अब जब हमने ड्राफ्ट बनाना है तो उसमें क्या होंगे, तो उसमें हमारे एक वो ना अल्लादीन तो जरूरी होंगे, ठीक है, होंगे वो अल्लादीन, ठीक है, अल्लादीन का चिराग ऐसे करके वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी, और एक स्वामी भी होंगे हमारे और, ठीक है, एक तो अल्लादी स्वामी है, कृष्ण स्वामी है, एक और स्वामी है, तो अय्यर अयंगर ऐसे करके याद कर लो। और एक मुंशी भी जरूरी है भाई, मुंशी के बिना काम नहीं होने वाला हमारा। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 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 सैयद मोहम्मद सदुल्ला। हम जरा ट्रिक सोचती हूँ मैं इसकी, ठीक है, इतना टाइम निकल जाएगा, वरना छोड़ो, मुझे बताना अगर आपको मिली तो, ठीक है। माधवराव, ये भी कोई ट्रिक नहीं बन रही यार। कृष्णमाचारी, ये भी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही याद कर लो, ट्रिक नहीं बन रही मेरे पास, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपके माधवराव है ना, इनसे पहले आपके बीसी अम्बेडकर होते हैं, बट इनको रिप्लेस कर देते, मतलब इनको रिप्लेस कर देते हैं माधवराव, क्योंकि ना बीमार हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या कर देते हैं, इन हेल्थ की वजह से रिजाइन कर देते हैं। फिर होते हैं टीटी कृष्णमाचारी, ये रिप्लेस करते हैं डीपी खैतन को। हम नाम में गलती हो सकती है बोलते हुए, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है 1948 में, ठीक है। तो क्या करती है ड्राफ्टिंग कमेटी, सारी प्रपोजल को, जितनी भी कमेटी से ना प्रपोजल आया उनको अच्छे से देखती है, और अच्छे से देखने के बाद अपना पहला ड्राफ्ट जो है वो बनाती है फैब 1948 में, ठीक है, उसको पब्लिश कर देती है। फिर लोगों को बोलती है, जो पीपल ऑफ इंडिया है, कि देखो आपके पास जो 8 महीने हैं, इस ड्राफ्ट को आप डिस्कस करो, और आप चाहते हो हम इसमें कोई चेंजेस करें, कोई बदलाव करें, कोई अमेंडमेंट्स करें, तो यू पीपल आर फ्री टू सजेस्ट, तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट आता है आपका अक्टूबर 1948 में, और ये ना ड्राफ्ट तैयार करने में आपके 6 महीने से भी कम का टाइम लेती है। और टोटल जो बैठती है ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बैठती है आपकी, मतलब ओवरऑल देखो तो 141 डेज के लिए ये कमेटी आपकी जो है वो बैठती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लेट मी नो आपको क्लास कैसी लगी आज की, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर में फटाफट खत्म करेंगे, पहले पॉलिटी खत्म कर देते हैं, ठीक है। सीरीज भी है पीवाईक्यूज की, बट
यार मैं सोच रही हूँ वहाँ पे जैसे ना लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पे अलग से पढ़ाऊँ, तो डबल 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 चीजें हो रही हैं, तो कंफ्यूजन होने वाली बात हो जाती है। 25 टारगेट कर रहे हो ना, तो फटाफट मेरी यही क्वेश्चन रहने वाले कि 3 दिन वीडियोस निकालो, दिन में 4 निकालो, मुझे करानी है आपकी हम लक्ष्मीकांत पूरी पहले, ठीक है। और मैगजीन वगैरह भी आप देख सकते हो, मैंने विजन आईएएस की स्टार्ट करी है, देखते हैं इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना, बट इसको तो हमें जरूर कंप्लीट करना ही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।